नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन न्यूज़। इस समय हम लोग ग्रेटर कैलाश के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे कि क्या जो माहौल है वो किस तरह का बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजयपाल मांडवत है। विजयपाल जी, कैसा लग रहा है इस समय का माहौल, अगर हम जीके के लिहाज से बात करें तो? जीके के लिहाज से आप देखेंगे कि बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है। अच्छा। और मैडम ने बहुत काम किए हैं, उसके बिहाफ पे इनको वोट मिलेगा। यहाँ पे राशन वाशन का, गली का सारा काम मैडम ने कराया है। अच्छा। और बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाए रखते हैं। हाँ। इस वजह से 100% मैडम का नंबर है अब की बार। और लेकिन जिस तरह पिछली बार उनकी हार हुई है, इस बार जो उन्होंने काम किया जैसा आप बता रहे हैं, क्या लगता है कि इस काम के नाम पर उनको वोट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली जीतेंगे वो। हाँ। हाँ। और आम आदमी पार्टी तो करिए बहुत ज़्यादा काम उन्होंने यहाँ पर किया है। ऐसे तो सभी बोलते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि अपने बुराई करेगा, लेकिन मैडम ने अच्छा काम किया है सारी जगह। हाँ जी, चलिए। और कुछ और लोग जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? आप नहीं बोलेंगे, चलिए। और कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अनुज कुमार। अनुज जी, कैसा माहौल देख रहे हैं जीके में इस समय आप? माहौल बहुत बढ़िया है जी, पूरा बीजेपी का है अपना माहौल एकदम। बीजेपी का माहौल है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो शिखा राय को इस बार जीत मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, शिखा राय को एक तरफा जीत मिल रही है जी। जी, क्षेत्र में एक तरफा जीत है जी। ऐसा क्या नाराजगी होगी सौरभ भारद्वाज जी से जो इस बार बीजेपी की तरफ लोग जा रहे हैं? नाराजगी देखो, क्षेत्र में ऐसा है कि वो ज़्यादा एक्टिव है नहीं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं। और मैडम जो हैं वो सबसे 1 to 1 मिल रही हैं और जितनी भी समस्या है उनका समाधान कर रही हैं। अच्छा, पिछली बार बहुत क्लोज फाइट यहाँ पर हुई थी, तो कैसे देखते हैं इस बार वो कवर अप कर पा रही हैं? हाँ, कवर अप नहीं, भारी मतों से जीत रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल पूरा समर्थन है उनके लिए। अच्छा, और ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो क्या कहेंगे, बीजेपी के लिहाज से दिल्ली में माहौल बन रहा है? हाँ, दिल्ली बीजेपी आ रही है पक्का। सत्ता में बीजेपी आ रही है। 1 साइडेड। अच्छा जी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहे 10 साल में बहुत काम किया हमने। काम तो सभी कर रहे हैं, कहने को तो सब कह रहे हैं, लेकिन काम दिखना भी तो चाहिए ना। गंगा साफ नहीं है, कह रहे किया है, लेकिन कहाँ साफ है? कहना और करना अलग, दो अलग चीज़ें हैं ना, विषय अलग हैं दोनों। अच्छा, यमुना में जहरीले पानी की बात चल रही है, खबर सुन रहे होंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? उसका जवाब तो अब केजरीवाल जी देंगे। माहौल ख़राब है, पोल्यूशन है, आप देख लो एयर का, वो देख लो आप कितना वो है कि ग्रैब 4 लगाना पड़ रहा है बार बार ही। क्यों लगाना पड़ रहा है? अगर इतना ही अच्छा दिल्ली का माहौल चल रहा है तो इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष सर। क्या लग रहा है इस बार, क्या बीजेपी का माहौल बन रहा है? आपने पूरा जो है पटका भी डाला हुआ है बीजेपी का। सर माहौल तो लग ही रहा है, बाकी तो समय के अनुसार देखिए, पब्लिक के स्थिति के हिसाब से सर अभी तो कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि बीजेपी के ही आए हैं। बीजेपी का आ जाए। और अगर दिल्ली की बात करें, सत्ता में बीजेपी आ रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, बिल्कुल सर। आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या किया कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? जो आम आदमी ने जो किया वो उन्होंने सभी के सामने किया सर, वो तो हमारे भी सामने किया, आपके सामने ही किया है। वो तो जब बस्ता चेंज होगा ना सर, बस्ता चेंज होगा उसमें पता चलेगा सर, उसके बाद कौन सी पार्टी काम करेगी। जी बिल्कुल, कौन सी पार्टी काम करे। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बिनू मेनन। मेनन जी, क्या लग रहा है इस समय दिल्ली का माहौल, चुनाव के हिसाब से बात करें? दिल्ली जो है भगवा रंग जो है दिल्ली में चढ़ने वाला है, भाजपा ही हो रहा है दिल्ली। दिल्ली जो है केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं उससे त्रस्त है। जो दिल्ली की जो दुर्दशा ये आम आदमी सरकार ने करी है, ये इससे छुटकारा पाने के लिए ये बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, शिखा राय जी 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 बिल्कुल। देखिए, जिस रोड पे आप खड़े हैं, इसमें आप बारिश के टाइम पे खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ सीवर पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, यहाँ पूरा पानी भर जाता है। तो लोगों की इतनी दुर्दशा यहाँ पे हो रखी है। हमारे इस क्षेत्र के विधायक जो सौरभ भारद्वाज जी हैं, ये जल मंत्री भी हैं, इसके बावजूद हमारे क्षेत्र में जल की सबसे बड़ी समस्या है। यानी आप ये कह रहे हैं पार्षद होते हुए भी उन्होंने जो काम किया है वो विधायक होते हुए सौरभ भारद्वाज नहीं कर पाए? बिल्कुल, मैं वही कह, मंत्री होकर भी। देखिए, हमारे यहाँ पे हर हफ्ते एक मैसेज आ जाता है, फलानी जगह में पाइपलाइन फट गया और पानी नहीं आएगा। भाई, आप इसके लिए एक रॉकेट साइंस तो जरूरत नहीं है। आप अगर रेगुलर हमारा टायर पंचर हो जाए, हमें पंचर वाला भी कह देगा भाई साहब टायर बदल दो। परंतु हमारे जल मंत्री जो हैं, हर बार चेपी लगाते हैं, उसमें हर बार लीक होता है। डब्ल्यू ब्लॉक के सामने हर बार पानी भरा रहता है। भाई, एक इतना कॉमन सेंस नहीं है कि वो पानी की पाइपलाइन बदल दी जाए। तो ये जो दुर्दशा करके, अब हमारे सौरभ भारद्वाज जी कौन से काम करते हैं जिसमें उनकी फोटो लग जाए? वो निगम पार्षद के काम करते हैं, विधायक के कोई काम नहीं किया। अब विधायक के काम गिनवा के दिखाएं मुझे कि हमने विधायक रहते ये काम किया है। जी बिल्कुल। और देखिए, हम महिलाएं भी जुड़ी हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। लक्ष्मी जी, क्या वाकई में इस बार बीजेपी का माहौल बिहार दिल्ली के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, दिल्ली बदलाव चाहती है क्योंकि दिल्ली इतनी त्रस्त हो चुकी है। ना तो काम हुआ है, ना केजरीवाल जी ने जितने झूठे वादे किए ना उसको पूरा किया, ना उनके जितने विधायक हैं उन्होंने पूरा किया। अब यही का बता देते हैं, ये गटर क्लास पॉस एरिया में आता है, लेकिन गटर क्लास को ना गटर क्लास बना के रख दिया। जिस तरीके से विनू जी ने कहा, अभी मैं L1 L2 में डोर टू डोर करके आ रही हूँ, सीवर ओवरफ्लो होके बह रहा है वहाँ पे। सोचिए, RW भी बनी हुई है, ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई विधायक मेंटेनेंस है, और पार्षद भी है 2-3 J1। आप चलिए खुद विजिट कर लीजिए, J1 J2 की गलियाँ ऐसे बह रही, गटर ऊपर से ओवर हो के नहीं, कोई बारिश का टाइम नहीं है, सूखा माहौल है, फिर भी ओवरफ्लो होके बह रहा है। बिल्कुल जी जी। पार्षद विधायक दोनों अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बदलाव चाहिए और भाजपा की सरकार चाहिए। कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? PK नायर। नायक जी, कैसा देख रहे हैं दिल्ली का चुनाव इस बार? इस बार दिल्ली के चुनाव में 100% बीजेपी आएगा। बिकॉज की बात करें तो गेटर क्लास आगे कोई सवाल ही नहीं ना आने का, कारण इधर कोई काम तो होता है नहीं, ना ये मंत्रियों को कोई पूछता, तो ये मंत्रियों को लेटर का भी कोई कीमत नहीं, गवर्नमेंट में तो कुछ मानता नहीं, उसी हालत में चल रहा है। डिलीवरी कुछ भी नहीं, प्रॉमिस करने से फ़ायदा नहीं, हमको डिलीवरी करना चाहिए पब्लिक के लिए, वो काम नहीं हो रहा। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे महिलाओं को। अगर मैं आपसे पूछूं, जिंदगी में ही नहीं होगा। 2100 बताइए कहाँ देंगे? उन्होंने ना तो कोई फॉर्म ऐसा कुछ भरवाया कि जिससे आधार कार्ड ले ले, अकाउंट नंबर ले ले, जिसमें आ सकें जीतने के बाद। एक उन्होंने पर्ची से छपवा रखी, जैसे लोग चंदे की पर्ची छपवाते हैं उस टाइप से छपवाई है। और जो पब्लिक है, पढ़ी लिखी लोग तो समझ रहे हैं, जो थोड़े से हैं नहीं इलिटरेट % है, उन्होंने समझ में आए, लेकिन ये भी है, वो भी जागरूक हो चुके हैं कि 2100 ऐसे नहीं मिलते हैं कि हवा में मिल जाते हैं। कह रहे सर आप? जी देखिए, महिला बाल विकास जो आयोग है उन्होंने बाकायदा पब्लिक नोटिस जो है न्यूज़पेपर में जारी किया है कि ऐसा कोई स्कीम जो है इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया ही नहीं है। तो इसमें अगर कोई फॉर्म भरता है तो अपने रिस्क में भर रहा है, और ये फ्रॉड है। ये तो कोई बीजेपी ने नहीं करा, ये तो उन्हीं की सरकार ने करा है ये बात। और आप मुझे बताएं, पंजाब में क्या 1000 रुपये दे दिए? इन्होंने दिल्ली में भी वादा किया था 24 के जो लोकसभा इलेक्शन थे कि सितंबर तक चालू हो जाएगा। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, आज तक तो वो चालू नहीं हुआ। ये 2100 रुपये कहाँ से चालू कर देंगे? तो ये हर तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यमुना में जो पानी है उसमें जहर मिलाया जा रहा है और जिस तरह केमिकल मिलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, केजरीवाल जी का क्या है, लोगों को भ्रमित करने की एक बड़ी एक राजनीति है। आप मुझे बताइए कि ये कह रहे हैं कि पानी, अब इलेक्शन आयोग ने उनसे बोला है ना कि आप कहाँ से प्रूफ ला रहे हो, और सैनी जी ने तो जहाँ से हरियाणा से जो पानी दिल्ली में आता है उसको पीकर भी दिखाया। और भरपूर दिल्ली में देखिए भरपूर पानी आता है, और पानी में जो चार्जेस जो लगते हैं, हम लोग पैसा पे करते हैं वो किस चीज़ के? साफ पानी का। पर हमें साफ पानी नहीं मिल पाता, सीवर का मिला हुआ पानी आता है। हम पानी का बिल भरने वाले लोग, ये कहते हैं पानी फ्री, हम तो, हमारे को तो बिल आता भैया, 10-10 हज़ार रुपये पानी का बिल आ रहा है हमें। इसके बावजूद हमें साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। ये तो ब्रीच है ना, ये तो आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, हर जगह आप कोरोना काल में अगर देखेंगे, दिल्ली के कोई भी अस्पताल काम नहीं आए, इनके मोहल्ला क्लिनिक बनाए रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? मोहल्ला क्लिनिक का एक सच्चाई बताना चाहूँगा जो आज निकल के आया है। एक ही पेशेंट के 18,000 टेस्ट, एक व्यक्ति के 18,000 टेस्ट, क्या मुमकिन है? वो तो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत जबरदस्त। बता रहा हूँ ना, मोहल्ला क्लिनिक, यस बिल्कुल सही बात है, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा है इनके साठ घाट से पैसा कमाने के लिए। 43 करोड़ रुपए की नकली जांच हो जाते हैं, जिसमें मोबाइल नंबर होता है 4 से शुरू, जिसमें मोबाइल नंबर होता है 0, जिसमें मोबाइल नंबर होता है 9999। ऐसे मोबाइल नंबरों से जाली टेस्ट जो है 43 करोड़ रुपए के हुए। इसके अलावा आपको याद होगा एक बच्चे की मौत हुई, क्यों हुई? कि ये भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, क्योंकि इनके मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ हैं वो टुवर्ड्स एक्सपायरी की होती हैं। तो इस पर भी एक इंक्वायरी चल रही है कि क्या ये स्क्रैप्ड मेडिसिन, जो फार्मेसी कंपनी के स्क्रैप्ड मेडिसिन को खरीदते हैं क्या, इस पर भी जांच हो रहा है। आप सिंपल समझ लीजिए ना, एक व्यक्ति का क्या 18,000 चेक हो सकते हैं, जांच हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री के, अभी मैं आऊँगा आपके पास, मुख्यमंत्री को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास तो केजरीवाल है, इनके पास कौन है? हमारे पास है, जो भी उतारेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति उतारेंगे, जो कि जनता के लिए रहे, ना कि झूठे वादे करें। मुख्यमंत्री का पद कोई इशू नहीं है बीजेपी का? हमने नहीं है, हमारे लिए सारे अच्छे हैं, सारे जितने भाजपा में जितने कार्यकर्ता हैं। जो शायद विधायक इलेक्शन होने के बाद हम डिसाइड करता है, वो उन लोग डिसाइड करता है, उससे पहले ये मुख्यमंत्री है फलाना मंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ करें आप? जी जी। गृह मंत्री जी ने बहुत क्लियर बोल दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री का पद भाजपा में इस वक्त विषय नहीं है। इस वक्त विषय हम चुनाव लड़ रहे हैं मिलके, और यहाँ पे दिल्ली में 8 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं।
जो जब समय आएगा उस वक्त मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल जी, कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तब से कह रहे हैं कि गंगा साफ होगी, जमुना साफ होगी, जमुना साफ होगी। क्या आज तक हुई वो? अभी तक नहीं। वही गंदा पानी आ रहा है, पूरी दिल्ली को ये गंदा पानी मिल रहा है। अब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती लोगों को, मिलती हैं तो एक्सपायरी डेट की मिलती हैं। उसका क्या फ़ायदा है? ये तो कह रहे हैं बहुत 10 साल में हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हमने जो है स्कूल बेहतर कर दिए, हमने सड़कें बेहतर कर दी। स्कूल से ही बता देता हूँ आपको, इन्होंने क्या है ना, भ्रम की राजनीति चला रही कि स्कूल हमने बेहतर कर दिए। भाई 66% स्कूल्स में साइंस की पढ़ाई नहीं है, 19% स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। और केजरीवाल जी हर जगह भाषण देते हैं, अरे मैं इंजीनियर और डॉक्टर तैयार करता हूँ। मुझे भी ये जादूगिरी सिखाइए कि कैसे साइंस पढ़े बिना बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बन सकता है। वो तो खुद ही कहते हैं जादूगर हूँ मैं। वो जादू तो पता नहीं है ना, साइंस वो जादू अपने घर में बैठ के, नुक्कड़ में बैठ के डमरू हिलाते हुए करें ना, बच्चों के खिलवाड़ ना करें। 16,000 टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, बिना टीचरों के भैया कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं मुझे बताइए। इसके अलावा 9th में 1 लाख बच्चे फेल हुए हैं। कैसे फेल हो गए भैया? आप लोगों की शिक्षा नीति इतनी बढ़िया है, आपकी शिक्षा क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो 9th में 1 लाख बच्चे फेल कैसे हो गए? ये क्या करते हैं, 8वीं तक बच्चों को पास करने का इन्होंने प्रावधान बना दिया है। यहाँ तक आपको याद होगा, पिछली बार इनके एजुकेशन ऑफिसर का एक वीडियो लीक हुआ था, जो सरकारी स्कूल में आकर बोलते हैं तुम्हें आंसर नहीं आता तो बच्चों तुम क्या करोगे? बच्चों ने कहा हम छोड़ देंगे। कहेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है, उसमें कुछ भी लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स देंगे। क्या शिक्षा का स्तर ये कराएंगे? क्या जो भारत हमारा विश्व गुरु कहलाता था, शिक्षा के पटल में सबसे ऊंचा था, तो क्या शिक्षा की नीति आप ये करेंगे? तो इन्होंने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, चाहे वो आरोग्य को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर है। हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, कोरोना टाइम पे इनको फटकार लगाई थी कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो बूचड़ खाने बन गए हैं। ये बीजेपी ने तो नहीं कहा, ये हाई कोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशंस हैं। एक चीज़ और सर, मैं बस लास्ट में जानना चाहूँगा, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को कॉपी कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2100 कहती है, बीजेपी 2500 की बात कर देती है, यानी एक तरीके से कॉपी पेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी अपने वादे पर खरी उतर रही है और हर जगह इन्होंने अपना मॉडल तैयार किया है। आज चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो मातृ योजनाएं हैं, सारी जो है सुचारू हैं। आप मुझे बताइए ना, इनकी एक नीति है जो चल रही है, एक नीति नहीं चल रही। उल्टा क्या है, दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से वंचित रखने का काम किया है। ये कहते हैं हम सबसे बढ़िया। संजीवनी योजना पे भी, इस पर भी पब्लिक नोटिस जारी हुआ है न्यूज़पेपर में कि ऐसा कोई प्रस्ताव जो है दिल्ली सरकार ने नहीं रखा है। तो ये झूठ की राजनीति करते हैं। आयुष्मान योजना तो हमारा चल रहा है ना, 34 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है इसमें आयुष्मान योजना के तहत। तो हमारी जो चीज़ है, हमारी तो गारंटी पक्की है। अच्छा, मोदी की गारंटी है वो। जी बिल्कुल, ये बताइए। तो 1000 रुपए दे रहे हैं, MP राजस्थान में हमारी भाजपा की सरकार है, उसमें 1000 रुपए बहनों को मिल रहा है, आप पता कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये कोई हम कॉपी नहीं कर रहे हैं कि हाँ उनके देखे हैं। इन्होंने धोखा किया, मुझे याद आता है आंगनवाड़ी बहनों के साथ भी इन्होंने धोखा किया था। आंगनवाड़ी बहनों का जो पैसा है वो केंद्र सरकार ने अपना जो शेयर होता है उसे बढ़ाया। तो केजरीवाल जी ने क्या कर दिया, केजरीवाल जी ने अपना शेयर घटा दिया और उनका जो वेतन है वो उतने में रखा। क्या ये उन आंगनवाड़ी जो बहनें हैं उनके साथ धोखा है कि नहीं है? अच्छा, बस आखिरी सवाल कि 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी, कितना कह सकते हैं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए आप देख रहे हैं? बीजेपी बड़े अच्छे मेजॉरिटी से दिल्ली में जीत रही है। हर जगह जो है बीजेपी की लहर है। आप निचले स्तर पे जाएं, चाहे ऊंचे स्तर पर जाएं, चाहे अशिक्षित से पूछे, चाहे शिक्षित से पूछे, सारे बीजेपी के साथ हैं। आज जो दिल्ली में त्राहिमाम जो केजरीवाल ने मचा रखा है, उसके खिलाफ लोग आज जाग चुके हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, लोगों से हम बात कर रहे थे, साफ कहना है कि जो 10-11 साल में जो काम हुआ है, जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, दरअसल धरातल पे वैसा कुछ भी नहीं है। और अगर बीजेपी आती है तो तमाम तरह से दिल्ली को बेहद खूबसूरत, रौनकदार और जो तमाम विकास के मॉडल है उसको यहाँ पर लागू करती हुई नजर आएगी। अब आप लोगों को क्या लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि ज़मीनी मुद्दे हम लगातार आपके सामने पेश करते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।